ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का, जिसमें आज बात होगी जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य के उन बयानों की जिनको लेकर खूब विवाद हो रहा है। मेरठ में कथा करने पहुंचे तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य ने दावा कर दिया कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। पश्चिमी यूपी में हिंदुओं की संख्या घट रही है, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। अब मुस्लिम धर्मगुरु और बीजेपी के विरोधी राम भद्राचार्य के बयान पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं एक संत को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है राम भद्राचार्य बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए समाज को बांटने वाले भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो राम भद्राचार्य ने मनुस्मृति को लेकर भी विवादित बयान दे दिया है। राम भद्राचार्य कह रहे हैं मनुस्मृति देश का पहला संविधान है। उनका कहना है संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी, इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर को मनुस्मृति नहीं जलानी चाहिए थी, यहां तक कहा है राम भद्राचार्य ने। अब राम भद्राचार्य आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत भी जोर शोर से कर रहे हैं। सवाल है कि क्या एक संत को ऐसी बातें कहनी चाहिए जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां कई बार सांप्रदायिक तनाव रहा है, क्या ऐसे इलाके को मिनी पाकिस्तान कहना अपने ही देश का अपमान नहीं है? अपने ही देश के नागरिकों का क्या यह अपमान नहीं है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज शो में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस मुद्दे पर जो बयानों का बवंडर एक खड़ा हो गया है वो आप देख लीजिए। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। मजार आदमी को और एक गुरु आदमी के लिए ये अल्फाज मुनासिब नहीं। संघ से मतलब किया और उसका नाम लेने की जरूरत क्या है? हमारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान से, हमारा मुल्क तो हिंदुस्तान है। हिंदू को अब जगना होगा, एक रहना होगा। ये राम भद्राचार्य जी का संदेश सही। उनका काम धर्म का है, उनका काम सियासत का नहीं है। हिंदू मुस्लिम होने से फायदा किसको होता है मुझे और आपको अच्छी तरह मालूम है। वो इस तरह से बीजेपी की मदद ना करें जिस तरह से वो कर रहे हैं। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। अम्बेडकर को मनुस्मृति नहीं जलानी चाहिए थी। भद्राचार्य सच में कुछ श्रेष्ठ जातियों के सरकार पोषित संत है, कोई बहुजनों के संत नहीं है। बहुजनों को ऐसे संतों का बहिष्कार करना चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश भी हिंदुस्तान ही रहेगा, हम मिनी पाकिस्तान इसको नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता है, यहाँ पाकिस्तान की बात करना बिल्कुल फिजूल बात है। जो डेमोग्राफी का परिवर्तन है किसी भी देश में, उस देश के जो सांस्कृतिक विरासत है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। राम भद्राचार्य जी इस तरीके के बयान दे करके कोई शख्स संत नहीं हो सकता। कर भी किसी को न छेड़ेंगे, हम पर नहीं छेड़ेंगे, पर छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे। जय हो। तो संत के ज्ञान पर सवाल यह कि आखिरकार क्यों हिंदू मुसलमान, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका भी मौजूद हैं और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ साजिद रशीदी जो अध्यक्ष हैं AIIA के, वो भी जुड़ गए हैं और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संगीत रागी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करती हूं स्वामी चक्रपाणी जी से और जरा समझते हैं स्वामी चक्रपाणी जी से, ये जो बयान स्वामी जी आया है राम भद्राचार्य जी का, आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अनर्गल बयान था, आपको क्या लगता है ये बयान क्या है?
नहीं, देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कोई भी अनर्गल बात नहीं कर सकते, और उन्होंने जो बयान दिया है निश्चित रूप से ये हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी के अंदर एक कहीं ना कहीं यह उसके व्यथा है, उनकी एक चिंता है जिसको उन्होंने उद्गार किया है। तो इसलिए निश्चित रूप से आप चले जाओ, मैं तो आप देखो जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में हालात हो रहे हैं, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम है, आप देखें किस प्रकार से वहाँ पे उन पे अत्याचार हो रहा है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पूरे देश में कितना लब जिहाद हो रहा है, किस प्रकार से पूरे तरह हिंदुओं को घेरा जा रहा है। आप ये देख लो, एक दिन रोज आए दिन किस प्रकार से हिंदू बेटी बहनों को जला दिया जाता है, किस प्रकार उनको फंसा दिया जाता है, किस प्रकार जिहादी जो है दांडिया में घुस जाते हैं नाम बदल के, लाखों हमारी हिंदू बेटी स्वामी चक्रपाणी, अगर हम इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट्स ना दें, और क्योंकि बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसको लेकर उन्होंने कहा है मिनी पाकिस्तान, और हम सब जानते हैं कि 2017 से यूपी में योगी सरकार है और कानून व्यवस्था को लेकर ही सबसे ज्यादा बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती है। कानून व्यवस्था ही चुनाव दर चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, जिसमें 2017 के बाद 2022 में जो बीजेपी को जीत हासिल हुई उसमें यही माना गया कि कानून व्यवस्था इतनी शानदार है योगी राज में, इसी वजह से जनता का भरोसा योगी आदित्यनाथ की सरकार में दोबारा से देखने के लिए मिला है। तो क्या अपने ही देश के एक इलाके को मिनी पाकिस्तान कह देना, अपने ही देश के नागरिकों को गद्दार की नजर से देखना या पाकिस्तान से उनकी तुलना कर देना, क्या यह देश हित में दिया गया बयान है? स्वामी चक्रपाणी, देखिए रोमाना जी, इस बात को समझिए, मिनी पाकिस्तान का मतलब क्या। अब मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जनसंख्या संतुलन बिगड़ी है, वहाँ पे जो हिंदुओं को जिस प्रकार से मंदिरों से लेके घरों पे कब्जा किया गया, जिस प्रकार से उनकी बहु बेटियां सुरक्षित है, स्वाभाविक है पाकिस्तान में भी असुरक्षित है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, देखो नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि साहब हिंदू जो बहु बेटियां हैं वो असुरक्षित हैं। स्वामी चक्रपाणी ये कह रहे हैं कि हिंदू बहु बेटियां उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं, और इसी वजह से ये बयान जो रामभद्राचार्य जी की तरफ से दिया गया है, इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां असुरक्षित हैं, तो ये तो योगी सरकार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा। ये तो योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए। चक्रपाणी महाराज किस सूत्र से कह रहे हैं कि भाई वहाँ सुरक्षित नहीं बहु बेटियाँ? बहुत बड़ा सवाल चक्रपाणी महाराज ने योगी जी पर लगाया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कौन सी सोच है, हमें ये सोचना पड़ेगा। आप इसे उल्टी दिशा में क्यों लेकर जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर स्वामी चक्रपाणी ने ये कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आप कह रहे हैं योगी सरकार पर इसको प्रश्न चिन्ह मान लिया जाए। इसे इस रूप में क्यों ना देखा जाए जो वो मिनी पाकिस्तान वाली बात की वकालत कर रहे हैं कि साहब मिनी पाकिस्तान बन रहा है यहाँ पर? नहीं, मिनी पाकिस्तान भी अगर बन रहा है तो भी योगी जी पे सवाल है, क्योंकि सरकार तो उनकी है ना। केंद्र में सरकार बीजेपी है और उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो सवाल तो दोनों साइड में उन्हीं पर होगा ना। क्यों इन्होंने मिनी पाकिस्तान इसको बनने दिया है? 10 साल हो गए सरकार को यूपी में भी, 11 साल यहाँ भी हो गए हैं, 12 साल। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ेंगी कि स्वामी चक्रपाणी महाराज बीजेपी सरकार पर कितना बड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। दूसरी बात, देखिए मैं एक सोच को दर्शाना चाहता हूँ रोमाना जी, ये वो सोच है जो हिंदुस्तान में मुसलमान को देखना नहीं चाहती। ये वो सोच है जो रेडी पटरी वालों को मुसलमान नाम पूछकर मारते हैं। ये वो सोच है जो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मोब लिंचिंग कर देते हैं। ये वो सोच है जो देश में हिंदू मुसलमान का बंटवारा चाहते हैं। ढाबा नाम लिख करके जो सुनो मेरे भाई, बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। ढाबा करके और थूक जिहाद कर रहे हो, क्या है? स्वामी जी क्या बातें कर रहे हैं? स्वामी जी प्लीज, एक तो उसके लिए जिहाद आप कर रहे हो, दूसरी विक्टिम के उसको लेकर तो स्वामी जी पूरा उत्तराखंड तक मुहिम चली थी ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों? वो तो उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नियम बना था ना, उत्तराखंड तक के लिए नियम बना था। सही कह रही हूँ ना आप? लेकिन मिनी पाकिस्तान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कह रहे ना। एक मिनट जरा शांत रहिए, बाकी मेहमान भी हैं। साजिद रशीदी साहब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करें और सबसे गुजारिश करते हुए एक दूसरे को ना टोकें। मैं हूं बीच में टोकने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक सोच है, और ये वो सोच है जो देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहती है। जैसे रामभद्राचार्य जी ने अभी एक बात कही
कि मनुस्मृति प्रथम संविधान है देश का। उस पर आती हूँ, मैं जल्दी से जरा डॉक्टर संगीत रागी के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। अगर यही बात, ये जो रामभद्राचार्य जी का बयान है, ये हिंदू मुसलमान वाली सोच की वजह से दिया गया बयान है, या फिर ये जो बयान है वो योगी सरकार की कार्यशैली शैली जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला बयान है? आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? संगीत रागी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? अच्छा, आपने मुझसे प्रश्न जी जी, मेरा आपसे सवाल है। दोहराऊं क्या सवाल सर? दोहराऊं क्या? योगी जी पर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हाँ, एक बार सवाल। देखिए रुमाना, मुझे नहीं लगता है कि ये योगी जी पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए, इस देश का विभाजन हिंदू धर्म के आधार पर हुआ है, और जो हिस्सा जहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा था, जहाँ मुस्लिम आबादी थी, वहाँ पर वो हिस्सा भारत के हिस्से से कट गया है, और जो हिस्सा जहाँ पर हिंदू कम होता है वो हिस्सा आज नहीं, ये हमेशा देखा है कि वो बाल्कनाइजेशन, उसको अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं, दैट हैज लेड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। इसी संदर्भ में संभवतः रामभद्राचार्य जी ने कहा होगा कि जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, और किसी समुदाय का सिर्फ जब जनसंख्या घनत्व बढ़ता है तो सिर्फ जनसंख्या में बदलाव नहीं होता है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के परिधान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, इन सब में बदलाव होता है, उनकी सोच में बदलाव होता है। यही यदि ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान कैसे बनता? जो जनसंख्या आज पाकिस्तान का हिस्सा बनती है तो उस समय बहु हिंदू बहुल था। जो आज बांग्लादेश के है वो एक समय हिंदू बहुल था। कश्मीर जो है वो 13वीं शताब्दी से पहले हिंदू बहुल था, लेकिन आज वहाँ की स्थिति क्या है? वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा। मैं एक सेकंड आपको आज भी इस देश में क्या केरला का उदाहरण नहीं है, क्या तमिलनाडु का उदाहरण में 10 सेकंड में खत्म? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही से मेरा सवाल है, खत्म कर लूं फिर उसके बाद टोकिएगा। आप ही से मेरा सवाल है, आप केरल का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात करें, लक्षद्वीप भी है देश के अंदर, लद्दाख भी है देश के अंदर। लक्षद्वीप में मुसलमान की आबादी 96% है, लद्दाख के अंदर 47% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मेरा सवाल यह है सर कि देश के अंदर तो हिंदू मुसलमान मतलब वो साथ मिलकर रह सकते हैं ना? क्या अगर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो वो इलाका मिनी पाकिस्तान हो गया? क्या ये सोच उसी सोच से मेल नहीं खाती है जो पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर वाली सोच है कि साहब हिंदू और मुसलमान ये तो साथ रह ही नहीं सकते, हिंदू मुसलमान तो मतलब दो राष्ट्र, मतलब अगर हमारे हिंदुस्तान में कहीं पर मुसलमान ज्यादा हो गए तो क्या वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता है, वो पाकिस्तान ही बनेगा क्या? ये तो आसिम मुनीर जैसी सोच लगती है। देखिए, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन यदि यही सोच रहती तो ये नहीं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर ये नहीं कहा जाता बिहार के अंदर कि भाई हम रविवार को छुट्टी नहीं होगी, अब हम मुस्लिम बहुल संख्या हो गए हैं, यहाँ पर तो अब फ्राइडे को होगा। झारखंड के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पर तख्तियाँ लगा दी गई स्कूलों के अंदर कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, अब यहाँ पर फ्राइडे को ही जो है वो छुट्टियाँ होंगी, ये संडे को नहीं होंगी। और दूसरी बात, ये बड़ा कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बंगाल के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ से सारे हिंदुओं को भगा दिया गया है। ये सच्चाई टीवी राजेश्वर ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, जो बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर भी रह चुके थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनको नियुक्त किया था, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। जब जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट आई थी आसाम के मामले में, तो सीमावर्ती हिस्से से आसाम के अंदर भी हिंदुओं को भगा दिया गया था, वहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ी तो उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल गया है। वैसे ही ज्यों-ज्यों इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदलेंगे, वो सोच जो है जिसे हम आप कहते हैं गजवाए हिंद, वो सोच पुनः स्थापित होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं हो, लेकिन जो रामभद्राचार्य जी ने कहा है, पाकिस्तान एक सोच है, पाकिस्तान वो सोच है कि हम अपनी जनसंख्या का कैसे बदलाव करें, कैसे हम गजवाए हिंद इस देश को करें। क्या ये पता नहीं है कि बंगाल में किस प्रकार से जनसंख्या के बदलाव किया गया था?
सैदुल्ला की सरकार 1937 के अंदर आसाम में आई थी, तो किस प्रकार से मुसलमानों को वहां बसा करके उसकी पूरी डेमोग्राफी बदलने की बात की गई थी। आसाम आज भारत का हिस्सा नहीं होता। यदि नेहरू की बात मानी गई होती तो आसाम आज भारत का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, वो तो गोपी बारदोले और गांधी जी का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने ये एक जेन्युइन चिंता है। आपका कहना है कि ये एक जेन्युइन चिंता है जो रामभद्राचार्य जी की तरफ से जताई गई है। आगे बढ़ते हैं, मनोज काका से एक रिएक्शन लेते हैं। मनोज काका जी, रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो चिंता का विषय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये फिर राजनीतिक चश्मे से देखकर हिंदू मुसलमान इसको क्यों किया जा रहा है? आइए देखिए, जो राम भद्राचार्य कह रहे हैं, राम भद्राचार्य जो संत हैं वो सरकार पोषित संत हैं और स्वघोषित भद्राचार्य हैं। वो सरकार को उनको मनुवाद से बहुत और मनुवादी व्यवस्था से, उनको मनुस्मृति से बहुत प्यार इसलिए है कि मनुस्मृति में उनके जो श्रेष्ठता का जो भाव है, जो सामंती पने का जो भाव है, उसका समर्पण है। मनुस्मृति में महिलाओं और मनुस्मृति पर अभी दूसरे राउंड में चर्चा कर लूंगी। अभी मिनी पाकिस्तान पर अगर बात रख दें, अगला राउंड में मनुस्मृति पर ही करूंगी। पहला राउंड मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर। रोमाना, ये गलत बात, मेरी बात तो शुरू होने दीजिए, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। आ जाइए। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को ही जला दिया, और इसलिए जला दिया कि वो विभाजनकारी थे। राम भद्राचार्य को जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, वैसे तो जो TFR रेट है, और अगर आप आकलन करेंगी, देखेंगी तो 1951 के जनगणना से 2011 के जनगणना तक जो मुसलमानों की आबादी जो बढ़ने का जिन क्षेत्रों में रेशियो है, वो जो पहले TFR रेट था उससे घटा हुआ है, कम है। जो साथी पढ़े लिखे होंगे और TFR रेट का मतलब समझते होंगे। जो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं, राम भद्राचार्य को जो मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, उनको पाकिस्तानी क्यों हो जाएगा? वो सऊदी अरब क्यों नहीं हो जाएगा? वो दुबई क्यों नहीं हो जाएगा? वो टर्की क्यों नहीं हो जाएगा? वो और देश के प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं, दरबारी ये कह रहे हैं कि इनको मुसलमानों से इतनी नफरत है, और देश के प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि उनका घर मुसलमानों के बीच में है, उनके घर में सेवैयां आती थी, वो सौहार्द से रहना चाहते हैं। असल में RSS जो है 30 नवंबर 1949 को ही अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा था। जो साथी होंगे दरबारी, उनको पता होगा, मैं डेट बता रहा हूं। 30 नवंबर 1949 को उसको संविधान स्वीकार नहीं था, ऑर्गेनाइजर में RSS ने लिखा। उसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वाधीनता संग्राम के द्वारा बनाया गया जो संविधान है, जो मानवतावादी संविधान है, सबके जो समता की बात करता है, वो स्वीकार नहीं था। ये राम भद्राचार्य इस तरह के हैं कि श्रद्धेय नेताजी के प्रति, मान्यवर कांशीराम जी के प्रति इस तरह से बयान देते हैं, क्योंकि उनका एक जाति प्रथा, उसमें जाति पर आती हूँ। पहले धर्म पर मेरी बात पूरी। पहले ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा, इस वजह से वो मिनी पाकिस्तान। जरा एक राउंड पहले इस पर बात हो जाए, फिर अगले राउंड में मनुस्मृति पर ही मुझे चर्चा करनी, उस पर आती हूं। लेकिन जरा जल्दी से रोहित अग्रवाल जी के पास चलते हैं ना। RLD के प्रवक्ता है। हाँ, मैं उसी पर जा रही हूँ। RLD के प्रवक्ता है, और RLD वो पार्टी है जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सियासी जमीन है, सियासी पकड़ है। रोहित अग्रवाल जी, यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मनुष्य काका ने कही कि भाई अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और कोई मुस्लिम देश ही लगना है, तो वो सऊदी अरब भी लग सकता है, वो तुर्की भी लग सकता है। अब पाकिस्तान तो हम सब जानते हैं सर, पाकिस्तान तो दुश्मन देश है। पाकिस्तान तो हम सबको, किसी को भी, मतलब एक आंख हमें नहीं भाता है ना रोहित अग्रवाल जी। ऐसे में अपने ही देश में अगर मुसलमानों की आबादी किसी इलाके के अंदर बढ़ी हुई है मान लीजिए, और वहां पर ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं और वो देश के ही नागरिक हैं, आप उस इलाके को मिनी पाकिस्तान कह दो। मतलब ये किसका अपमान हो रहा है? या आपको भी लग रहा है कि हाँ, जिस इलाके के अंदर आप लोग राजनीति करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका, वो मिनी पाकिस्तान? रोहित अग्रवाल, आपको भी लगता है? देखिए रोमाना जी, राम भद्राचार्य जी जो हैं, ये एक धर्म गुरु हैं, और धर्म गुरु को ये समझना चाहिए, जब वो कथावाचक भी हैं और जब वो कथा करते हैं, तो सनातन के अंदर तो सर्वधर्म समभाव की बात होती है, और वो खुद अपनी कथा में कहते हैं कि मानव सेवा के लिए काम करिए। अब मानव सेवा के अंदर वो क्यों धर्म ढूंढ रहे हैं, ये सवाल उनको स्वयं से पूछना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो निरंतर विवादित बयान कर रहे हैं, वो चाहे शंकराचार्य जी हों, उनके ऊपर विवादित बयान करते हैं, वो प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर विवादित बयान करते हैं, वो ब्राह्मणों की जातियों के अंदर विवादित बयान करते हैं, उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर विवादित बयान दिया। तो अगर वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो धर्म गुरु वाली उपाधि उन्होंने ले रखी है,
उसकी जगह उनको उस चोले को उतार देना चाहिए। रोहित अग्रवाल जी, आप बड़ी खरी बात कर रहे हैं। मतलब आप खुलकर राम भद्राचार्य जी के विरोध में अपनी बात रख रहे हैं। राम भद्राचार्य जी को लेकर मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए, लेकिन आप तो एनडीए के साथी हैं और राम भद्राचार्य जी को लेकर सबसे ज्यादा जो उनके विरोधी हैं वो आरोप यही लगाते हैं। अभी मनोज काका जी ने भी कहा कि साहब सरकार से पोषित, सरकारी पोषित ये संत हैं। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर कहा जाता है ना कि साहब वो बीजेपी की शय पर ये सब कर रहे हैं या फिर बीजेपी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा है क्या रोहित अग्रवाल जी? पहली चीज तो ये है कि मैं एनडीए के तरफ से पक्ष रख सकता हूं पूरी तरीके से, और एनडीए को किसी भी धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं है अपने पक्ष को रखवाने के लिए। हम स्वयं सक्षम है अपने पक्ष को रखने के लिए, इसलिए हमें किसी भी धर्म गुरु को पोषित करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो विपक्ष का नैरेटिव हो सकता है, हमारा नैरेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता है। और किसी भी धर्म गुरु को मर्यादा, क्योंकि वो समाज को मर्यादा सिखाता है, और वो अगर स्वयं मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मानव सेवा, अगर आपने जैसे खुद कहा कि साहब ये तो हद हो गई, मतलब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये बयान राम भद्राचार्य जी का? बिल्कुल, आप खुद कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक विवादास्पद बयान है, तो फिर तो क्षेत्रीय अस्मिता के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अस्मिता के लिए आप ही लोगों को सड़क पर उतर आना चाहिए। तो फिर इतनी ढील क्यों दी जा रही है, या फिर कानूनी विकल्प क्यों नहीं तलाशा जा रहा है? जब इस तरीके के संत, जैसा कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब भगवा चोला ओढ़कर ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो फिर इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए रोहित जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रोमाना जी। समस्या ये है कि आपने ही राम भद्राचार्य जी को इतना स्पेस दिया है कि आज आपने उनके ऊपर डिबेट रख दिया है, और ताकि आपने उनको मौका दे दिया है कि कल वो फिर एक विवादित बयान दें और आप दोबारा उसके ऊपर डिबेट करें। समस्या यह है कि जिस दिन आप इनके ऊपर चर्चा करना बंद कर देंगी, वो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। संत है, आप कह रहे हैं कि उनकी बात को मैं स्पेस ही ना दूं, मतलब उनकी बात को स्पेस ही ना दी जाए। ये जिस पैनल में हम बैठे हुए हैं, इस पैनल में उनका समर्थन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब से लेकर यहां पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी तक सब उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनको स्पेस ना दी जाए, ऐसे कैसे? बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना चाहिए रोमाना जी किसी भी कंट्रोवर्सी को, इस तरीके की कंट्रोवर्सी को। जितना राम भद्राचार्य जी ने इस बयान को, उनके कितने सुनने वाले होंगे? अरे 2000 लोगों ने सुन लिया होगा, 5000 लोगों ने सुन लिया होगा, परंतु आपकी डिबेट के माध्यम से इसको पूरे देश ने, पूरे विश्व ने सुना कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उसको विवादित कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर जहर घोलने का काम हुआ। बिल्कुल भी ऐसे लोगों को मेरी डिबेट के जरिए तो उनका बयान तो सर वैसे ही लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसके लिए रोमाना इसार खान या एबीपी न्यूज को जरूरत नहीं है। डिबेट करे वो, तभी वो लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगा। उनका बयान तो लाखों करोड़ों तक पहुंच गया, लेकिन आपको तो एबीपी न्यूज और रोमाना इसार खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए सर कि हम डिबेट लेकर आए। डिबेट से कम लोगों को यह पता चला कि साहब एनडीए और एनडीए का साथी आरएलडी जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन है, वही आरएलडी, उसके नेता रोहित अग्रवाल, वो खुलकर कह रहे हैं कि राम भद्राचार्य ने गलत बयान दिया। आपको तो सर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, आपको ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, मैं तो सर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। मैं तो हमेशा संविधान के साथ रहती हूँ सर, मैं तो संविधान की शपथ लेकर और संविधान के हिसाब से हर खबर को देखती हूँ सर। तो मैं तो किधर खड़ी हुई हूँ, मेरा तो दर्शक मुझे जानता है। रोमाना जी ये खबर तो हो सकती है, परंतु इसको स्पेस देना कहीं ना कहीं ये वही चीज है कि किसी आग को हवा देने के समान है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बयान देके और वो अपनी दुकानों को हवा दे रहे हैं। कि समाज के अंदर नफरत घोलने का काम होता है। एक सेकंड, असीम वकार साहब, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है हम उसको स्थापित करने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान उसको तोड़ने का काम करते हैं। आप बताइए समाज में क्या मैसेज जाएगा? ठीक है, हिंदू मुसलमान भाईचारा तोड़ने का काम राम भद्राचार्य का ये बयान कर रहा है। यही तो मैं सवाल लेकर बैठी हुई हूँ। इसी पर, आपके सवाल पर मैं जवाब लूंगी संगीत रागी साहब से, लेकिन उससे पहले असीम वकार साहब बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। असीम वकार साहब, ये इस तरीके के बयान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए दिए जाते हैं क्या? जो रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि साहब इस तरीके के बयान को स्पेस ही नहीं दो, आप इस तरीके के बयान पर डिबेट ही मत करो, उससे मामला हल हो जाएगा सर? देखिए, यहाँ बहुत से लोग बैठकर राम भद्राचार्य का समर्थन कर रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं। मैं इन्हीं लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर राम भद्राचार्य इतने सही हैं और सही बात करते हैं, तो क्या राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के लिए कहा कि ना वो विद्वान है ना चमत्कारी? इसका भी समर्थन कर दीजिए।
राम भद्राचार्य ने कहा, उपाध्याय, चौबे और पाठक नीच और अधम ब्राह्मण, इसका भी समर्थन कीजिए। फिर सर, जिन्होंने राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि जिन्होंने अयोध्या में बीजेपी को वोट नहीं दिया वो मंथरा के वंशज हैं, इसका भी समर्थन कर दीजिए। तो समर्थन अगर करना है, अगर ये बयान सही है तो वो भी सही है। और राम भद्राचार्य जी को चाहिए कि वो विश्व मैप लेके बैठे हैं और उनके कान में लोग बताते, वो मैप पढ़ नहीं पाएंगे तो मैप सुन लें लोगों से कि पाकिस्तान के अलावा भी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, दोहा, ईरान, इराक, इतने मुल्क हैं मुसलमानों के। तो खाली मुस्लिम आबादी बढ़ने से पाकिस्तान के नाम क्यों लिया जा रहा है? ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब हो जाएगा, दुबई हो जाएगा? दूसरी, राम भद्राचार्य जी को एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान में जो ऑफिशियली सेंसस हुई है उसके हिसाब से 14% मुसलमान हैं और दुबई में 15.5%। तो क्या यह मान लिया जाए कि अब दुबई हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? सर, थोड़ा अकल का इस्तेमाल कीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने राम भद्राचार्य जी को जवाब दिया था शास्त्रों के हिसाब से, और उन्होंने एक श्लोक भी पढ़ा था और कहा था कि जो लोग शारीरिक तौर पर मुकम्मल नहीं है, उन्होंने, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बयान है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, जाइए उनके जबान से सुन लीजिए, मैं नहीं कहना चाह रहा। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान सही है या राम भद्राचार्य के बयान सही है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक इल्तिजा कर दूं, एक रिक्वेस्ट कर दूं और अपना एक बात यहां रखना चाह रहा हूं, विरोध दर्ज करा दूं जी। आपके पैनल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने हमारे देश के एक सम्मानित मुस्लिम सांसद के लिए, सम्मानित सांसद के लिए बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ऐसे व्यक्ति को पैनल में ना बुलाएं। और मैं अगर मनोज काका जी की जगह पे होता तो मैं ये डिबेट छोड़कर चला जाता, विरोध दर्ज कराता अपना। कि जो लोग महिलाओं के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं उनको किसी डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो इस काबिल ही नहीं है कि डिबेट का हिस्सा हो। ठीक है, ठीक। मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं अभी डिबेट छोड़ दूं आपकी। नहीं, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है सर। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे साथ करते हैं कि हर समस्या का समाधान, ठीक है, हर समस्या का समाधान सर संवाद से निकले। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि समस्याएं होंगी सर। घर में भी, परिवार में भी 4 लोग रहते हैं तो वो बर्तन खटकते हैं सर, खनकते हैं सर, लेकिन बात मिलजुल कर ही कहीं ना कहीं जब होगी तभी बात बनेगी। खैर, आपने जो बात कही है और रोहित जी ने जो बात कही उस पर एक रिएक्शन पहले जल्दी से संगीत के साथ कर लेते हैं। मुझे आप ज्ञान मत दीजिए। आपने अपना विरोध जता दिया है, ठीक है, मुझे ज्ञान मत दीजिए। आपका पॉइंट चला गया। गाली बक रहा है, आप उसके साथ हम लोग को स्क्रीन शेयर करा रहे हैं। सर, उस मुद्दे पर डिबेट नहीं है मेरे ख्याल से। उस मुद्दे पर अगर इस व्यक्ति ने आपको गाली बकी होती तो क्या आप इसको चैनल पे बुलाती? ठीक है सर, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया है और जिसको लेकर आप कह रहे हैं, आप खुलकर ही आप जब कह रहे हैं तो मैं जवाब ले लेती हूँ। मैडम, हमको और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आइए, साजिद रशीदी साहब, माफी मांगना चाहते हैं आप अपने उस बयान के लिए? वो तो बहुत पहले हो चुका। ठीक है, माफी मांग लिया ना आपने, बहुत पहले हो चुका। उस पर विराम लगा दिया जाए। वो खबर, उस खबर पर हम आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसको लेकर शर्मिंदगी और साजिद रशीदी साहब की तरफ से माफी भी मांगी। मैं भी बोल लेता हूं सर, उस खबर, हाँ जल्दी, मैं 10 सेकंड बोल लेता हूँ। हाँ। देखिए, इस पैनल में सारे मेरे और आसिम वकार के अलावा हिंदू हैं। किसी ने एक बार उस बयान को नहीं दोहराया क्योंकि सबको पता होगा कि वो माफी हो चुकी है उसकी। हाँ, ठीक है। आसिम वकार जानबूझकर मुसलमान होकर एक मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ईमान और इस्लाम ये कहता है? प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर। ईमान और इस्लाम यही कहता है। मुसलमान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये मुस्लिम मुसलमान होते तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही ना करें। देखिए, आप जैसे मुसलमान बता दें, अगर मुसलमान होते तो तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल ही ना करें। तुम्हारे जैसे मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगाया है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, देखिए तुम्हारे जैसे मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगाया है। संगीत रागी जी को ले आइए मेरे साथ प्लीज स्क्रीन पर। संगीत
रागी जी, यहाँ पर एक बात निकल कर आई है कि साहब संत होते हैं और संत मैडम जो आदमी काम करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे में अपने बयान से हिंदू और मुसलमान के बीच कहीं ना कहीं विद्वेष बढ़ाने का काम कर रहे हैं रामभद्राचार्य जी। खुद एनडीए के साथी दल के नेता आरएलडी के रोहित अग्रवाल ने ये बात कही है। आइए, हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने का काम कर रहे हैं रामभद्राचार्य। देखिए, रोहित अग्रवाल का एक अपना पक्ष है। अब रोहित अग्रवाल की पार्टी पर टिप्पणी करने वाले चाहे तो वो टिप्पणी ये भी कर सकते हैं कि एक परिवार की पार्टी जो है वो अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए कुछ भी बोल सकती है। एक जाति विशेष को जिसका वोट बैंक है वो कुछ भी बोल सकती है। रामभद्राचार्य जी न तो मीडिया के मुहताज हैं और न ही किसी ने उन पर डिग्री कोई उन्होंने कहीं से ऐसे ही इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है। काशी की विद्वत परिषद ने उनको ये उपाधि दी है। जी। दूसरी बात, एक जिक्र आया कि 14% जो है वो मुसलमान तो दुबई में है। भाई साहब, वो वहाँ के नागरिक नहीं है। वहाँ के डिसीजन मेकिंग में उनका हिस्सा नहीं है। और मत ये भूलिए कि सऊदी अरब ही था जिसने रेडिकल इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। ये जो अलकायदा और देख रहे हैं ना, ये सारे उसी की देन है। भारत के अंदर भी कट्टर इस्लाम को 70 के दशक में जो है सारे सिया के मस्जिदों को खरीदने से लेकर के उसमें पैसा करके ये सारा काम सऊदी अरब ने ही किया है। अब सऊदी अरब में एक बदलाव की बयार बदली है, चाहे वो यूएई में है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनकी सोच जो है वो कट्टरपंथ जो है वो बहुत दूर तक मिला है। लेकिन भारत के मुसलमानों की कट्टरता में कोई कमी नहीं आई है। वो यहाँ तो कहीं भी एक कार्टून कहीं पर प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ यदि कोई बन जाता है तो भारत के हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। प्रदर्शन कलकत्ता में होता है जिसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। गाजा के मुसलमानों के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान सड़क पर नहीं आता है, लखनऊ का मुसलमान सड़क पर नहीं आता है। तीसरी बात, संत का काम है समाज को दिशा देना। हिंदू समाज की एक परंपरा रही है कि जब तक उसके सर से पानी ऊपर नहीं चला जाता है तब तक वो वही भाईचारा में चारा बन करके जिंदा रहता है। पाकिस्तान बनने से पहले भी बहुत सारे ऐसे ही सेकुलरिज्म के बारे में बात कर रहे थे जी। लेकिन पाकिस्तान बना, सारे मुसलमान तो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, लेकिन जो कट्टरपंथ धड़ा है फिर भी बना ना मुस्लिम समाज के अंदर वही हावी रहता है। सही। आज भी वही हुआ। मैं जवाब लेता तो इसलिए हिंदुओं के मन में ये जो डर है वो गलत नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि शाहीन बाग में कौन खड़ा हुआ। ठीक है सर, जवाब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए आपने यहाँ कहा था कि साहब ये बयान क्यों दिया, उन्हीं से पूछिए कि वो क्यों आखिरकार धर्म ढूंढ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो समाज को दिशा देने का काम है, प्रोफेसर रागी की तरफ से कहा जा रहा है। और ये हकीकत है, उन्होंने कहा जब पाकिस्तान बना उसकी मिसाल हमारे सामने है, तब कौन सा सारे मुसलमान जितने हिंदुस्तान में थे सब चाह रहे थे कि देश का बंटवारा हो या पाकिस्तान बने। तब भी तो मुट्ठी भरी ऐसे लोग थे ना, और आखिरकार उन्होंने अपनी चला ली, देश के टुकड़े हुए सर। तो क्या उससे सबक नहीं लेना चाहिए? रोहित अग्रवाल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मनुस्मृति वाला जो बयान है उस पर आ रही हूं, उस पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे जी। हाँ, रोमाना जी 1947 में क्या स्थिति थी उस समय, ना तो हम थे ना आप थी, तो इसलिए उस समय के जो नेता थे उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया और देश का विभाजन हुआ, जो कि कहीं ना कहीं दुखदाई है और जिसका दर्द है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के मुसलमानों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मत जोड़िए। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसने चूज किया था हिंदुस्तान को, और आज वो हिंदुस्तान से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी संगीत रागी करते हैं। इसलिए कृपया करके उसको कटघरे में खड़ा करने का काम मत करिए, अन्यथा ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात यह है, रोमाना एक लाइन बोल देना चाहिए। प्रोफेसर हैं, वो सनातन धर्म के जानने वाले बन रहे हैं। वो बताए शंकराचार्य बड़े हैं सनातन धर्म में कि रामभद्राचार्य जी बने हैं। प्रेमानंद महाराज के ज्यादा भक्त हैं कि रामभद्राचार्य जी के ज्यादा भक्त हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी अगर रामभद्राचार्य जी करेंगे तो वो अपना सम्मान खो देंगे। एक बात समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के अंदर ये दो आंखें जो है हमारी, एक मुसलमान है एक हिंदू है, और जब इन दोनों आंखों से आप देखेंगे तभी मुकम्मल हिंदुस्तान दिखाई पड़ेगा। इसलिए कृपया करके नफरत की खाई को मत बढ़ाइए और कहीं ना कहीं भाईचारे की बात करिए। नफरत की खाई को मत बढ़ाइए। प्रोफेसर संगीत रागी, भाईचारे की बात कीजिए, भाई के साथ चारा मत ढूंढिए सर, जोड़िए मत कि भाई भाई का चारा बनाकर खा जाएगा। आइए, जिन 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने कहा था कि
आखिर उस समय 23% आबादी थी मुसलमानों की, 9.4% यहीं रुक गई थी, 35% उनको जमीन मिला था। उन्होंने सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भाषण देते हुए कहा था कि आखिर एकाएक कल तक ये जिन्ना के साथ खड़े होते, इनकी मन के अंदर देशभक्ति जाग गई है क्या? नहीं जाग गई है, बिल्कुल नहीं जाग गई है। यही उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिन्ना के साथ खड़े थे, वो यहीं तो रह गए थे। तो उनकी मानसिकता मुस्लिम लीग खत्म हो गई थी क्या? नहीं। एक और बात जो जिक्र उन्होंने किया, देखिए मैं उनके सारे बयानों को सत्यापित करने के लिए नहीं बैठा हूं, खास करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बयान दिया, उसकी तरह जब मनुस्मृति के बारे में बयान करेंगे जो तो मैं बताऊंगा मनुस्मृति के बारे में भी बताऊंगा। चलिए तो आप इंडोर्स नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं, देखिए क्योंकि वरना समय कम रह जाएगा। ऐसा नहीं होता है। रोहित जी, प्रोफेसर रागी, मैंने आप दोनों को पूरा समय दिया है सर इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का। आप लोगों की बात दर्शक तक पहुंची भी है, जरा संयम के साथ। मैं मनोज काका जी के पास आ रही हूँ, और आइए अब उस पहलू पर आ जाते हैं, क्योंकि एक नहीं, ये दो विवादास्पद बयान हैं जिसको लेकर राजनीति गर्म हो रही है। वो मनुस्मृति वाला बयान, अब आइए, अब मनुस्मृति वाला जो बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, मनोज काका जी, उस पर आपत्ति क्या है? आइए। मनोज काका जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, मनोज काका से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी सवाल के साथ सीधे आपको लेकर चलेंगे स्वामी चक्रपाणी के पास। स्वामी चक्रपाणी जी, मनुस्मृति को लेकर कि मनुस्मृति ही भारत का पहला संविधान है और भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने गलत किया, मनुस्मृति को नहीं जलाना चाहिए था, सही कहा उन्होंने? नहीं, देखिए ऐसा है रोमाना जी, कोई विरोध तो मनुस्मृति का करता है, कोई रामचरितमानस का करता है, कोई हमारे सनातन का विरोध करता है। किसी ने तो सनातन को मलेरिया, फैलेरिया और वायरस तक बता दिया। भगवान राम पे टिप्पणी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला हमारे सनातन का। और सनातन धर्म के हमारे जो अंग है वो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य पे है। अभी हमारे रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि एक आंख हमारे हिंदू का है, एक मुसलमान का है। अरे भाई, उसी प्रकार संतों का है, चाहे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो, शंकराचार्य जी हो, या स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हो, या रामभद्राचार्य जी, सनातन धर्मी सबको अपना मानते हैं। उनके उस पे आप बीच में, हमें लगता है कि किसी प्रकार का वो नहीं है, लेकिन मेरा सवाल मनुस्मृति को लेकर था। मेरा सवाल मनुस्मृति को लेकर था, वो मनुस्मृति को लेकर था जिस मनुस्मृति को माना जाता है कि ये मनुस्मृति महिला विरोधी है, जिस मनुस्मृति को लेकर कहा जाता है कि ये मनुस्मृति जो है वो समाज में भेदभाव बढ़ाने वाली है। इसी मनुस्मृति की वजह से देश में जातिवाद बढ़ता है, और उस मनुस्मृति को देश का पहला संविधान कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी। ये सवाल है स्वामी जी, इस पर जवाब दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल, अरे जिस मनुस्मृति ने यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा कि नारी का जहां सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं, हाँ। और उस पे उसको कोई टिप्पणी करे कि जी नारी का वो विरोध करता है, अपमान करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? तो ये सिर्फ विरोध करने का एक फैशन है। बीजेपी का विरोध करते करते लोग सनातन का विरोध करने लगे। तो बाबा साहेब ने गलती की थी, राम मंदिर का विरोध, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गलती की थी मनुस्मृति को जलाकर। बाबा साहेब ने विरोध किया था ना मनुस्मृति का। बाबा साहेब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई थी ना, और वो भी 6 दलित साधुओं के साथ। 6 दलित साधु संत बाबा साहेब के साथ में थे जब उन्होंने 25 दिसंबर की तारीख थी, मनुस्मृति को जलाया था। आज का रायगढ़ जो है, आज का महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला, वहीं पर। जी सुनिए मेरी बात जी। नहीं, राजनीतिक रूप से कौन किसका विरोध करता है बात उसका नहीं है। हमारी ये है कि हमारी सनातन धर्म में क्या स्वीकार्य है। बहुतों का भी आप देख लो, पीछे के देशों में क्या क्या जलाए जा रहे हैं, कैसी कैसी पुस्तकें दूसरे की जलाई जा रही है। वहाँ गीता तो पढ़े जा रहे हैं, गीता लोग अध्ययन कर रहे हैं, मनुस्मृति का भी लोग अध्ययन कर रहे हैं, कैसी बातें कर रही हैं। तो ये सवाल आप जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पट भी मेरी उस तरीके का आप जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक रूप से कौन क्या कर रहा है, तो फिर जब राजनीतिक रूप से कौन क्या कर रहा है इसका जवाब ही नहीं आपको देना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कि उन्होंने मनुस्मृति जलाई, इस पर आप कुछ भी कहने से बच रहे हैं, इस पर आप कुछ भी कहने से डर रहे हैं। वहां रामभद्राचार्य जी ने तो खुलकर कह दिया कि उन्होंने गलती की थी।
आप भी खुलकर बोलिए। नहीं, सुन लीजिए, बाबा साहब, देखिए आपकी आवाज एक तो कट के आ रही है। देखिए मैं रोमाना जी आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये लोग इस्तेमाल करके जानबूझ के सनातन पे अटैक करते हैं। आप इस बात को समझिए, जिस भगवान राम का, जिस हमारे देवी देवता के संविधान के पहले ही पृष्ठ पे, आगे के पृष्ठ पे फोटो लगे हो, जो हमारे सनातन धर्म के जो है मूल है, तो आप सनातन के जो मनुस्मृति है या गीता है या रामायण, उसको कैसे अनदेखा कर सकते हैं? तो ये कुछ लोग हैं जानबूझ करके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, सनातन पर हमला करने के लिए। ये कहा है ना आपने, बाबा साहब का इस्तेमाल करते हैं सनातन पर हमला करने के लिए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ बाबा साहब पर निशाना, लेकिन अभी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर निशाना राम भद्राचार्य ने साथ दिया है ना। आइए साजिद रशीदी साहब, फिलहाल मनुस्मृति को नहीं जलाना चाहिए था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ये राम भद्राचार्य जी की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि देश का पहला संविधान मनुस्मृति ही है। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मैं यही कहना चाहता था शुरू में, ये जो बयान है उनका, अगर मुसलमान ये कह दे कि कुरान प्रथम संविधान है देश का, तो यही लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे टीवी पर कि ये तो देशद्रोह है, ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। अब सर आप इस्लाम और कुरान को कहाँ ले आए? नहीं, मतलब ये देश सनातनी देश है सर, इस देश की सनातनी परंपरा मैं समझाना चाह रहा हूं, और हम उन धार्मिक ग्रंथों का जिक्र कर रहे हैं सर, जो इस भूमि में सदियों हजारों सदियों पहले से चले आ रहे हैं। बात तो होने दीजिए। हाँ जी, आइए, आप इस्लाम और कुरान ले आते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा ये लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया क्यों बैन किया गया उसको? क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। SDPI पर जो पाबंदियां लग रही हैं, उनके लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? इसलिए कि वो इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हैं। यही लोग रोजाना चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर मुसलमान कहते हैं उसकी वजह है ना, और उसकी वजह मेरे ख्याल से प्रोफेसर संगीत रागी बेहतर तरीके से बताएंगे। किस तरीके से हिंदू राष्ट्र और आज का जो भारत है, जो सनातनी भारत है, या जो संविधान हमारा जिस तरीके से सबको समान अधिकार देता है, उसमें तो कहीं कोई विरोधाभास है नहीं। हाँ, इस्लामिक राष्ट्र और आज के हिंदुस्तान के संविधान में, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को मेरे ख्याल से दर्शक को भी समझना चाहिए। यहाँ पर जो आप बात कर लो, नहीं, आपने बात तो कर दी, आपने तो सवाल उठा दिया कि इस्लामिक राष्ट्र की अगर कोई बात करता है तो वो देशद्रोही कैसे हो जाता है, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करता है तो वो देशद्रोही क्यों नहीं होता है? शंकराचार्य ने भी एक बात कही थी, हिंदू को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है ना, जीवन जीने की पद्धति है। शंकराचार्य ने जो कहा था वो सुन लीजिए ना, कहिए। शंकराचार्य ने, अभिमुक्ताचार्य जी ने कहा था, जब उनसे सवाल किया गया कि संविधान बढ़ा या गीता बढ़ी, तो उन्होंने कहा था गीता बढ़ी है, वेद बड़े हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मुसलमान कह दे कि कुरान बड़ा है, तो वो देशद्रोही हो जाता है। और ये लोग रोजाना चीख कर इन बातों को कह रहे हैं कि हाँ ये चीज बड़ी है और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। संगीत रागी साहब आइए, एक मिनट। स्वामी चक्रपाणी प्लीज सर। संगीत रागी जी आइए, आपने सुन लिया सवाल, आपत्ति भी आपने सुन ली, फर्क बता दीजिए आप। दो चीजें हैं। पहली बात तो मुसलमानों को इस्लामिक राष्ट्र मिल चुका है, इसलिए बचा हुए देश में मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं है इस्लामिक राष्ट्र की बात करने का। एक बिल्कुल नहीं, यहाँ के मुसलमानों को भी मिला था, नहीं मिला हमें, हमने नहीं लिया, इसीलिए हमने नहीं लिया, बात में ये भी था, हमने नकार दिया उसको। नहीं, भी नकार रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी देश को नहीं चुना ना। बोलने दीजिए प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर। धर्म के आधार पर देश को नहीं चुना, जो यहाँ है उन्होंने सेकुलर हिंदुस्तान को चुना। आइए प्रोफेसर रागी। नहीं, ऐसा नहीं है कि सेकुलर हिंदुस्तान को चुना। यदि सेकुलर हिंदुस्तान को चुना होता इस देश का मुसलमान मेजोरिटी, तो पाकिस्तान नहीं बनता। ये वही मुसलमान थे जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की थी और इस देश पर विभाजन थोपा था। कहिए, आज का वो मुद्दा नहीं है। आते हैं मैं, इस पृथ्वी की आयु 4 अरब 32 लाख करोड़ वर्ष है, इस सृष्टि की आयु। और कहा जाता है कि मनुस्मृति जो है वो आदि ग्रंथ है। तो 4 अरब 32 लाख करोड़ का ग्रंथ का क्या आज उसी रूप में बचा हुआ है? 50 उसके हम वैवस्वत मनु के समय में रह रहे हैं। इनमें से किसी को पता नहीं होगा कि वैवस्वत मनु का मतलब क्या होता है, मनवंतर कितना होता है, और किस युग में हम कितने दिनों के बाद रह रहे हैं। मनुस्मृति के 50 वर्जन्स हैं, और जब IPC बना था
तो उस समय पर भी अंग्रेजों ने याज्ञवल्क्य बाबा स्मृति और साहब ने सर मनुस्मृति गलती की थी, दोनों का ही सहारा लिया था। का जलाकर बाबा साहब ने गलती की या उन्होंने कौन सी वाली मनुस्मृति जलाई, ये भी बता दीजिए। समय कम है सर, इसलिए पूछ रही हूँ जी। सर ऐसा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो अपने लास्ट स्पीच में कहा था कि धरना प्रदर्शन होने नहीं चाहिए। ये ग्रामर ऑफ द एनार्की है, ये शब्द का प्रयोग किया था जब उन्होंने लास्ट स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था। अपने आप धरना प्रदर्शन पर चले गए थे, अपनी ही बातों का खंडन किया था। 1939 तक वो टेम्पल में प्रवेश के लिए मांग रहे थे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ के लिए मांग रहे थे। ठीक है सर, समय इतना ही है, समय इतना ही है। रागी साहब, वो सीधा जवाब जो मैं चाह रही थी कि आप दें, लेकिन यहाँ पर बात घूमकर धरना प्रदर्शन, बाबा साहब ने उसका भी कहा था कि उसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, मतलब बात जो है वो घूम गई। फिलहाल इतना जरूर है कि संत वाणी को लेकर ये घमासान जो सियासी तौर पर छिड़ा हुआ है। फिलहाल हम सभी को इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।